अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25 माशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं। 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश यह है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहां अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने, CNN पे खातून ने पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे? तो जवाब देता, मुफ्ता इस्माइल जवाब देता, कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो। तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। इसलिए कि इनको डर है। ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा। अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं। मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा यह है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो, तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क्यादत में।
आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुर्रम विर्क, आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं। वो ये पैगाम है कि ये कौम कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को, एयाज अमीर जैसे सहाफियों को, जो अपने के ज़मीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर एफआईआर काट रहे हैं, 15 एफआईआर मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट लें तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाअल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज किया है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं आईजी